Hello everyone from Tarot Tales 369. Welcome to the channel. Namaste. And today's reading is for my Pisces friends out there. So if you're stopping by and tuning into this reading, so it means you're meant to be here. Because we have got so many insightful messages for you all for this coming week. Meanwhile, if you're liking the videos, please share them, subscribe to the channel, and press that bell icon for further inquiries. This is a general timeless reading, so if you are interested in one on one personal reading, you can always contact me for further inquiries. Also, if you have any query regarding to this reading, you can always comment down. So, just take a deep breath in, guys, and connect with the energies here. The cards are very fulfilling today, and I'm very much overwhelmed by the energy today. It's very transformative energy for Pisces today. Your intuition is at its peak, and you are definitely receiving major energy support from the divine itself. Today's reading is gonna be twofold because आज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बनेगी ये वीडियो. सो if you're watching in Hindi, I'm getting queries for like people are very much interested more, are like comfortable in Hindi, so I would like to blend Hindi plus English both. सो चलो देख लेते हैं आज क्या है पाइसीज के लिए. पाइसीज, आप एक नई बिगनिंग के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ स्टार्ट मिलने वाला है आपको, जिसके लिए आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. और वो क्लैरिटी कहाँ से आई है आपको? यू नीड टू सरेंडर, आपको पूरी तरह से अपनी सेल्फ परसेप्शंस को छोड़ के सरेंडर टू द डिवाइन. और आज का मेन थीम जो है पूरा रीडिंग का वो है फैमिली, लव एंड ये क्रिएटिव टाइप्स, योर पार्टनरशिप्स. लेकिन बीच बीच में आपको कंफ्यूजन और थोड़े इल्यूजन्स भी होंगे बिकॉज ऑफ, देखिए आज का बहुत ही पाइसियन कार्ड जो है हमारे पास, जो है मून कार्ड है. तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ब्लर लगेगा, थोड़ा आपको विजन सही से नहीं आएगा. तो थोड़ा कंफ्यूजन है ऑन द वे. लेकिन आपको जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, जो यहाँ पर ना, उसकी तरह आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और इंट्यूटिव बनना पड़ेगा. तो आपके पास वो पावर है, जो एक डिवाइन चॉइस है आपके पास आगे. और आपकी एक नई लेगेसी बना रहे हो आप यहाँ पे, जिस तरह के कार्ड्स दिए हुए हैं. सो बस न याद रखो कि समटाइम्स आपको स्टिल, यू हैव टू बी स्टिल, पीसफुल, थोड़ा बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करो. उससे आपको आंसर्स मिलेंगे क्योंकि आपका इंट्यूशन अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. एंड उसी इंट्यूशन से आपको आगे जाने के लिए गाइडेंस मिलेगा बहुत अच्छे से. देखो यहाँ पर जो ड्रम का कार्ड है ना, उसका मैसेज ये होता है कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है. यू हैव टू टेक दैट इनवर्ड जर्नी, और यू हैव टू बी वन विद द रिदम ऑफ द अर्थ, रिदम ऑफ द यूनिवर्स, जो आपके अंदर ही है ऑलरेडी. आपको उससे कनेक्ट होने की जरूरत है. वो आपको आपकी जो सोल जर्नी है, जो बेसिक आपको जो गोल है उसकी तरफ ले जा रहा है. तो वो आपको जरूरी है उसके साथ आपको ट्यून इन करना. और बहुत है, जैसे जो ड्रम का जो कार्ड है वो बैक्ड हो रहा है यहाँ पे मून और हैंगमैन के कार्ड से. देखो हैंगमैन जो है ना, वो नेपच्यून से गाइड होता है. सो बहुत ही सही कार्ड चाहिए, पाइसिस के कार्ड चाहिए. पाइसिस का जो कौन होता है, नेपच्यून होता है ना, उसका नेपच्यून से चलता है पाइसिस. वो जो मिस्टीरियस एंड वो वाली जो ट्रेड्स हैं उसके. तो बहुत ही सही कार्ड यहाँ पे आया हुआ है. तो मून और जो हैंगमैन है वो दोनों ही ये बोल रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उससे. आपको आपको थोड़ा स्टॉप, एक पॉज ले लो और सेल्फ रिफ्लेक्ट करो. तो आपको अंदर जाने की जरूरत है. आपको बाहर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं ना, आपके अंदर जो आप अपना इनर जर्नी करो. और ऑलरेडी पाइसेस बहुत ही साइकिक होते हैं, ठीक है. और ये कार्ड वही बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी, जो देखो पाइसेस के जो ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत ही मैसेजेस लेके आते हैं. ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा विजन होता है. तो ड्रीम्स के तो उनको जो साइंस मिलते हैं ना,
तो वो उनको बता देते हैं, और इधर इफ यू आप मेडिटेशन करते हो और आप सिंक्रनाइज्ड हो अगर वो फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो ये भी होता है कि आप यहाँ बैठे हुए हो लेकिन आप सोचते हो कोई दूसरी जगह की, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो वो मिस्टिकल जो नेचर है पाइसेस का, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि आप उसी पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपका सुपर पावर है। देखो पाइसेस, नेक्स्ट देखो जो फॉक्स का कार्ड है ना, वो आपका स्पिरिट फॉक्स है। तो वो बोलता है आपको, आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन आप उस पर ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसके बारे में आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आपके पास वो टैलेंट है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सब कुछ तो चेंज हो रहा है बहुत ही रिग्रेसली, लेकिन मैं आई एम नॉट रनिंग विद द टाइम। तो आपको ये नहीं सोचना, आपको अपने इनर टैलेंट पे ही ट्रस्ट करना है। वो ही आपको चेंजिंग टाइम में भी वही आपका साथ देगा। और ये कार्ड जो है बहुत ही अच्छे से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेट करता है, और ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स से भी, दैट फाइव एनर्जी। तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रांजिशनल पीरियड में ऑलरेडी आ चुके हो, यही है वो टाइम। और आपको यही याद दिलाया जा रहा है कि जो आपकी सुपर पावर्स है ना, आपका इंट्यूशन है, आपका वो जो एबिलिटीज है ना, उनको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो। और आप बहुत ही पाइसीज आर वेरी अडेप्टेबल, वो बहुत अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं ना, दे वाटर। सो बहुत ही आप डिवाइनली टैलेंटेड हो। ये एक अलग है ही, ट्रेट ही है, बेसिक ट्रेट होता है पाइसेस का, और बहुत ही रिसोर्सफुल हो। आपको यही बताया जा रहा है कि आप उस पे ऐसे ट्रस्ट करो अपने टैलेंट पे, ऐसे उससे हटो मत। आपके जो गिफ्ट्स है ना, स्पेशली जब ये जो मून कार्ड जो है, आप जो मून एनर्जी है ना, वो यही बताता है कि ऑल्दो आप बहुत ही ज्यादा ड्रीमी हो जाते हो, बट जो फॉक्स है यहाँ पे यही बताना है, फॉक्स कैसा होता है, क्लेवर होता है ना, बहुत ही अजाइल होता है। तो आप उस फॉक्स के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आप उसकी तरह ग्राउंडेड बने रहो, आपकी जो आप अपने ट्रुथ पे खड़े रहो, आप वहां से डिफ्लेक्ट मत हो। तो यही आपको फॉक्स का मैसेज है। ऑल्सो देखो लॉर्ड का जो लॉर्ड ही कार्ड आ गया है, तो वो बोल ही रहा है कि टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आप ऐसे वो मत हो, डाउट मत रखो, कोई सेल्फ डाउट मत रखो। ये बहुत अच्छे से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जो लवर कार्ड है आपका, उसको ये बैक कर रहा है कि आपको एक लीडरशिप रोल में आने की जरूरत है, अभी वो चार्ज ले लो अथॉरिटेटिव वे में। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की जरूरत है, अब दिस इज ओनली द टाइम। और वो एक डिसाइसिव चॉइस आप लेने का टाइम आ गया है, तो आपको उस पे ही रहना पड़ेगा। और इस बार आप उससे हटो मत, क्योंकि पाइसेस का नेचर होता है ना, एक टाइम पर कुछ और है, दूसरे टाइम पर कुछ और ही चल, बिकॉज दे आर वेरी ओवर सेंसिटिव अबाउट द जजमेंट एंड द क्रिटिसिज्म, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपको अभी ये डाउट्स रखने का अभी टाइम नहीं है। नो, आपको अभी बैठ के वेट नहीं करना है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि अभी नया सही टाइम आएगा तो मैं एक्ट करूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स टाइम टू क्लेम योर स्पेस। एंड आपको अपनी जो वो एनर्जी है ना, पूरी एक एक डायरेक्शन में लगानी है, उस पर्पस के पीछे जो आपके दिमाग में है। ओके। एंड ये जो कार्ड है ना, आपको बोलता है कि बोल्डनेस की जरूरत है आपको। लॉर्ड हिमसेल्फ इज टेलिंग यू। तो आपके जैसे लवर्स कार्ड के साथ और मून के साथ आया, तो इट्स लाइक इन मैटर्स ऑफ लव, और इन जनरल लाइफ के डायरेक्शन में आपको वो अप्रोच दिखाने की जरूरत है अभी, उसके बाद देखो जो समर का कार्ड है, समर का कार्ड ही पाइसिस का कार्ड होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो पाइसिस का जो है ना, फेब टू मार्च का जो टाइम फ्रेम है, तो ऑल दैट स्प्रिंग टू समर वाला ट्रांजिशन। तो समर कार्ड ही पाइसिस का, और वो बोल क्या रहे बास्क इन जॉय एंड लाइट। थोड़ा इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो इमोशनली, एकदम ओवरथिंक मत करो, थोड़ा जाओ लाइटली लो थोड़ा चीजों को, वही मेडिटेट करो। और थोड़ा मेन मेन स्ट्रीम लाइफ से थोड़ा अलग हटो। और ये जो है 10 ऑफ कॉइन्स जो हमारा कार्ड है, एंड एस ऑफ वॉन्स जो है,
उसको बहुत अच्छे से बता रहा है। वो आपके पास वो जॉय है। आप सी द 10 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग यू ना, दैट्स अ फैमिली फुलफिलमेंट कार्ड, द स्टेबिलिटी कार्ड। सो आपके पास सब कुछ है, वेरी अबंडेंट यू आर। तो और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी होने वाले हो ना, वो अबंडेंस आने वाली है, तो जॉयफुल हो जाओ थोड़ा। वो सब चीजें आपके पास आने वाली है बहुत जल्दी। तो थोड़ा लाइट बनो, लाइट हार्टेड बनो। और आप उस एक ब्राइटर फेस की तरफ जा रहे हो, ये बता रहा है। देखो एस ऑफ wands भी है यहाँ पे। तो ये आपका एक कंफर्मेशन कार्ड है। और देखो यहाँ एक चीज, जो मेजर अरकाना कार्ड्स आए ना पूरे से, उसका आप अगर देखोगे तो वो 369 फॉर्मेट में आए हुए हैं। देखो तो मेजर अरकाना आपको वो साइन दे रहा है। अगर आपको पता है 369 नंबर क्या होता है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ आप। और देखो अभी उससे क्या मैजिक होता है आगे। तो मुझे ये तो एक इधर चला गया कि ओके 369 इज यन एंड दैट टू फ्रॉम द मेजर अरकाना। सो इससे बड़ा कॉन्फर्मेशन आपको कुछ जरूरत नहीं है पाइसेस यहाँ पर देखने के लिए। सो वो समर सीजन की जो वाइब्स होती है ना, वैसा बनो। क्योंकि आप का ये कॉन्फर्मेशन है कि आप वो जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, वो जो सक्सेस चाहिए, जो क्लैरिटी आपको चाहिए, वो आ रही है, अभी आगे आने वाला है। और स्पेशली यू नीड टू कंटिन्यू टू फॉलो द पाथ जो कि आपके इंट्यूशन और पैशन से चलता है। क्योंकि वही बेसिक होता है पाइसेस के लिए। वो जो ड्रीम और जो होता है ना, वो बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं उनको। तो ये आपका रिवॉर्ड कार्ड की तरह है, आपका वो जो स्पिरिचुअल और इमोशनल जो काम आप करके आए हो ना, ये उसके रिवॉर्ड्स की तरह कार्ड्स यहाँ पे हैं, जो कि आने वाले रिवॉर्ड्स को बता रहे हैं। और फिर देखो इस टाइप का कार्ड ही होता है, लीडरशिप का कार्ड। उसके जो एंटलर्स आपको दिख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, दैट्स द सिंबल ऑफ दैट। वो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो उससे वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करता है। वो एक कनेक्शन की तरह, एक एंटीना की तरह काम करते हैं, जो ऊपर से उसको नॉलेज मिलता है। वो कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है इस टाइप का। वो भी यही बता रहे हैं जो कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। वो जो 10 ऑफ कॉइन्स और लवर्स का कार्ड है ना, वो इससे कनेक्टेड होके हम देखते हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं स्टेबिलिटी को, ट्रस्ट को, ग्रोथ को आने वाली, और आपकी डिवाइन एनर्जी जो आपके पास है। ऑल्सो ये बताता है लीडरशिप रोल्स आपको कुछ मिलने वाले, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करो। और अ, एकदम लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है कि अब पीपल आर लुकिंग अप टू यू। मे बी आपके पास एक विजन है जो कि सब लोग नहीं देख पाते हैं, तो आपको अभी उस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि उससे ना दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो वो स्ट्रेंथ और वो ग्राउंडेड नेचर जो है ना आपके पास है, ये बता रहा है। इसका देखो वो जो स्टैग का जो कार्ड है, ऑल्दो वो एक वो वाइल्ड जो एनिमल है। तो वो ये बता, ऑल्दो बहुत ही डेलिकेट होता है, कैसा होता है डियर जो होता है। तो वो ये नहीं बता रहा है कि आप जिस एक वाइल्ड में सरवाइव कर रहे हो, नो। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपको उस अलाइनमेंट में आने के लिए बोला जा रहा है, कि आपका जो सोल ट्रूथ है जो अंदर से, आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि यू आर नॉट हियर टू जस्ट लिव। तो आपको वो चेंजेस लाने हैं, वो तो मेजर चेंजेस लाने की जो कैपेसिटी है ना, वो आपके पास है। तो आप अपनी जर्नी को ट्रस्ट करो ऐसे ही, इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स येट, बट द आंसर्स आर कमिंग सून। उसके बाद जो एक हमें बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स आए हैं, ये देखो शैमन का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। तो शैमन जो है जी, ये यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखो पाइसेस का तो पूरा लाइफ ही वहीं से चलता है। So because they are already in very much sync with the universal that frequencies, and they are very much spiritual being, those psychic beings. So वो हमेशा ही हायर फोर्सेस में ट्रस्ट करते हैं। तो बस यही कॉन्फर्मेशन के लिए आया है कि ये सारा काम जो है आपका अपने आप हो रहा है, चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली। तो एक शमान एक जो है ना, बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एंकर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप ये जो पाथ है, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि आपको जो आपके पीछे जो एनर्जीज काम कर रही है ना, द डिवाइन एनर्जीज, योर एंजल्स एंड गाइड्स वो सब जो है आपके जो डिवाइन प्लान जो है,
वो उसके पीछे काम कर रहे हैं, और जो हमारा डेक भी है वो जो है एंसेस्ट्रल गाइडेंस वाला है। तो आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, अगर आप एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टेप ले रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो आपको ये पूरा बैकअप आपके साथ है पीछे, तो आपको डाउटफुल नहीं रहना है। और ये बहुत ही सही से मून कार्ड के साथ और हैंगमैन के साथ भी बहुत अच्छे से सिंक होता है। और ड्रम एनर्जी भी जो है, वो आपको एक अंदर इनवर्ड जर्नी, जो आपका इंट्यूशन वो है, उस पे ट्रस्ट करने की बात करता है, अलाइन योरसेल्फ विद दैट। एंड हैंगमैन भी यही बोलता है आपको। और एक ये बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरह दिखता है मुझे पाइसिस। तो यू आर बीइंग कॉल्ड टू step into your own inner healer, because Pisces are naturally the healers, the mistakes or the guides. तो अभी मुझे लग रहा है कि few of you are going into this profession maybe, or already you have that inbuilt. सो आप एक हीलर, मिस्टिक और गाइड की तरह भी आगे काम कर सकते हो, अगर आप वो जर्नी पर जा रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, बिकॉज आपके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, योर एंसेस्टर्स, और आप गिफ्टेड हो उसके लिए। तो आपको चलना है आपके पाथ पे, बिल्कुल राइटफुली ओन दैट पाथ। एंड आप वही जो इनर विजडम है, आपको वो चैनल कर रहे हो थ्रू योर ड्रीम्स। मे बी आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे अभी, ल्यूसिड ड्रीम्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ पाइसेस डे टू डे। सो आपका वो ड्रीम्स, इंट्यूशंस, और अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो मे बी, जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है यहाँ पे, so that fire in you, and the ace of wand is like, okay, take this, and it's like a lamp. वो जो हमारे कौन से गेम्स होते हैं ओलंपिक, उसमें एक ये दिया जाता है हमको टॉर्च की तरह, ओके टेक दिस। सो इट्स लाइक इट्स गिवन बाय, सी इट्स इन द एस ऑफ wands card, it is given from it's coming out of the cloud directly, so it's being given to you by the divine hands. So take it, own it. एंड इस यही बात है कि आपको एक बहुत ही मुझे लगता है मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहा है पाइसिस, अभी जो भी कलेक्टिव है। और आप अपने जो इनर गिफ्ट्स है, वो ही आपके हीलर वाले, गाइड वाले, आपके जो एम्पैथ्स है जो है ना, पाइसिस आर वेरी एम्पैथ थिंग्स, सो दे हैव दिस एम्पैथी। सो वो उसी की तरफ आपको, और उनको पॉलिश करने की जरूरत है, उसको डीपर करने की जरूरत है, तो वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। you know, आप यू कैन बी यू नो वेरी much part of a collective healing, guiding, or as a teacher आप वो सर्व कर सकते हो लोगों को। यू कैन बी ऑफ वेरी गुड सर्विस टू अदर्स, बिकॉज स्पाइसेस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं जो फीलिंग्स एंड इमोशंस को। और यू नीड टू सरेंडर कंट्रोल पाइसेस एंड लेट स्पिरिट लीड फॉर अ टाइम। आपके सोल को पता है कि आपकी जर्नी क्या है और आपको क्या करना है। तो आप ये फिजिकल वर्ल्ड में उसको बाउंड मत करो आपके ओवर थिंकिंग से। लेट इट बी फ्री एंड लेट योर सोल चूज वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू हैव टू डू। ऑल्सो जो शैमन कार्ड है ना, वो हमें एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन की तरह एक बता रहा है, जो हमारा हायर सेल्फ जो है, हायर बीइंग्स जो है, तो वो एक आपको एक एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है आपको वहां से। सो यू आर बीइंग गाइडेड थ्रू अनसीन trends, unseen hands. You are in unseen hands, but very much protected, and pampered, I would say. So वो जो अभी तक आपके सामने नहीं है, जो अनफोल्ड नहीं हुआ, उसको ट्रस्ट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और वही जो थ्री ऑफ कॉइन जो हमारे डेक के बॉटम में आया है, वो यही बता रहा है, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप, बिल्डिंग समथिंग स्टेबल, दैट अर्थ एनर्जी इज देयर। सो प्रैक्टिकली भी आपको, प्रैक्टिकल लेवल पर भी ये आपको बताता है, को क्रिएट करो, या अगर आपको पार्टनरशिप्स करनी है तो ये टाइम आपके लिए सही है, दैट बिजनेस पार्टनरशिप, और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और योर करियर पर्सपेक्टिव।
और इट कुड बी मेजरली अ स्पीच और वर्क। सो ये हमें डायरेक्टली 10 ऑफ कॉइन्स बता रहा है। देखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है यहाँ पर, वो एक लेगेसी है जो आप बना रहे हो, बनाने वाले हो, जो आने वाली है, मिलने वाली है आपको इन द कमिंग फ्यूचर। ऑल्सो वो लवर्स कार्ड जो है वो बता रहा है उसके साथ मिलके कि वो जो कोलैबोरेशन है ना, वो जो कोलैबोरेटिव डिसीजन आपको लेना है वो यहाँ पे है आपके पास अभी, वो आप ले सकते हो। और जो स्पिरिट फॉक्स भी हम 3 ऑफ पेंटिकल्स से जोड़ के देखते हैं कि वो बोलता है आपको यूज योर टैलेंट्स एंड वाइसली, यू नो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल्सो you're being recognized, Pisces. So if you are on this path of something creative, healer, or you could be a tarot teller, maybe. So you are being recognized there, or soon you are going to be recognized, you know uh, for your unique skills and कंट्रीब्यूशन। देखो पाइसिस की जो आइडियाज होते हैं ना, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। तो हो सकता है आपके पास ऐसी कोई क्रिएटिव आइडियाज हो जिनको अब आप यूज करने वाले हो, मेन मेन स्ट्रीम में लाकर उसे दिखाने वाले हो। तो हो सकता है उससे आपको वो कुछ यूनिक थिंग्स हो आपके पास, और आप कुछ मेजर कलेक्टिव के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो ये भी हमको यहाँ से दिख रहा है। एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग इन हार्मनी, दूसरों के साथ आप कुछ पार्टनरशिप ऐसे टाइप्स कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। अगर आप अकेले काम करते हो और अगर आपको लग रहा है कि ओके कुछ लोगों के साथ मिलके या कुछ अच्छे टैब्स करके आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। यहाँ पे वो एक सजेशन है। और ये स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव पार्टनरशिप जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखो भाई ये जो पूरी रीडिंग है ना, ये स्पिरिचुअली यू नो आई वुड से उसको मेजर यही उसका बेस है, डोमिनेट जो कर रहा है स्पिरिचुअल जो आपका जर्नी है। तो वही आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो जो आपके इनर नोइंग्स है, जो आंसर्स है, जो इंट्यूशंस है, जो गाइडेंस डिवाइन जो है आपके पास, साइकिक एबिलिटीज हैं, वो सब मिल गई आपको सही डिसीजन लेने के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और जहाँ पे आपको वो 10 ऑफ पेंटिकल भी मिलेगा, यू नो दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह आप रहोगे। और ये सब वहीं पर ही वहीं से होकर जाता है आपको। तो आपको अपने जो इनर गिफ्ट्स हैं उनको वैल्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप उसे लाइटली लेते हो तो नहीं, आपको उसे चैनल करने की ज़रूरत है सही डायरेक्शन में। इसके लिए आप you can do more of meditation, sit in a quiet place and just sit with yourself। उतने में ही पाइसिस को बहुत सारे विजन्स आ जाते हैं और बहुत सारे आंसर्स भी आ जाते हैं। सो पाइसिस यही है इस पूरा रीडिंग का मतलब। और जो कोर ऑफ दिस रीडिंग इज दैट यू आर अवेकनिंग टू योर डिवाइन पर्पस, वॉट एवर दैट इज। बट ये बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है आपकी, टेबल स्टोन वाला, ड्रास्टिक चेंजेस। एकदम से एक दिन में सब कुछ चेंज होगा, द मैजिकली। तो वो जो आपका डिवाइन पर्पस है, गाइडेड बाय योर हायर फोर्सेस एंड सपोर्टेड बाय द राइट पीपल and opportunities to build something, everlasting and something solid, something meaningful. So you need to trust, the call. You are getting this calling, inner calling. So you need to trust that and trust the timings. Everything works in divine timings. I always this is my favorite quote. I always say that in God's time. So everything unfolds in God's time only. एंड ट्रस्ट योर गिफ्ट स्पाइसेस। उससे पाइसेस के पास जो गिफ्ट्स है वो तो किसी के पास मुझे लगता नहीं है कि है। और वो उसे अंडरस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप अपने इनर गिफ्ट्स को और पॉलिश करोगे और उन पे काम करोगे तो आपको कोई बाहर गाइडेंस और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि यू कैन हियर व्हाट इज नॉट बीइंग हर्ड बाय एवरीवन एंड एनीवन।
and you can see what no one else can see, you know. So you have those gifts, you have the charisma, the creativity is flowing, you have that confidence, like the queen of wands, although it's fire, the queen of fire. It's like water and fire. So you are very charismatic, like that queen of wands, and you have that fiery energy. So it's a call for Pisces, to step into your power and be unapologetic about it, uh, वो जो क्वीन है ना, वो शी इज लाइक अ मैग्नेटिक लीडर. ओके. तो जस्ट बाय बीइंग हर एंड सिटिंग एट हर प्लेस, वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव क्वीन है, शी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट शी वांट्स. So spirits are telling you that only, to own your space, and just your own your power and your passions, especially in terms of your relationships and your creative, you know those endeavors. And the lower card, of course, you have the choices, provided you are choosing, considering your beliefs and morals, okay, being ethical. And ये बहुत ही एक रिलेशनशिप वाला कार्ड है, जो लवर्स का कार्ड है, दैट अलाइनमेंट विद योर लव. सो यू नीड टू वैल्यू योर वैल्यूज हियर, यू नो. ये जो लवर्स का कार्ड जो हमें बता रहा है ना, वो एक सोलमेट एनर्जी को भी बता रहा है. सो मेनी ऑफ यू मे बी गोइंग टू बम्प इनटू योर, यू नो, दैट soulmate, your divine masculine, divine feminine, or your twin flame, or like that. तो ये डिसीजन जो है ना, आपको वो एक इमोशनल डिसीजन है जो आपको लेना है. और पाइसिस के लिए तो इट्स लाइक ट्रस्टिंग योर हार्ट ओवर लॉजिक. पाइसिस आर इमोशनल. तो वो आपको वहां से वो कनेक्शन जो है, आपका जो सोल से अगर आपको लग रहा है ना, तो दैट्स द राइट थिंग, दैट्स द राइट पर्सन. सो आपको उसकी सुनने की जरूरत है. उसका मतलब ये भी है कि आपको जो करना है, क्या आप उससे अच्छे से अलाइनमेंट में हो या नहीं, हाउ आर यू इन हार्मनी विद योर ट्रू डिजायर्स, योर सोल डिजायर्स. सो लवर्स कार्ड वो बता रहा है हमको. एंड पेंटिकल्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही कार्ड, लेगेसी का, दैट स्टेबिलिटी, फैमिली फुलफिलमेंट, रिसोर्सफुल, एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये हमें अपना फैमिली, होम, यही सब के बारे में बताता है. और लवर्स के साथ वो जो 10 ऑफ पेंटिकल है, वो यही बता रहा है कि आपकी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और जो आपका यूनियन है ना, उसमें वो पोटेंशियल है टू लास्ट, फॉर एवर. तो आपको उस जो आपके डिजायर्स हैं, जो मीनिंगफुल फाउंडेशन बनाने की जरूरत है ना, वो आपको वो अभी लेने की ज़रूरत है, आप उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है अभी. ऑल्सो जो मून का कार्ड है, वो तो है ही, पाइसिस का कार्ड होता है जो मून का कार्ड है. ओके, दिस इज योर रेल्म. सो ड्रीम्स, इंट्यूशंस एंड इल्यूजन्स एंड इमोशंस, ऑल आर एट प्ले एट वंस. सभी एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये उसका कॉन्फर्मेशन कार्ड है. एंड अभी ऐसा लग रहा है आपको, देखो वो जो ब्लरी विजन की मैंने बात की है, कि अभी सब कुछ आपको रिवील नहीं हो रहा, आपको दिख नहीं रहा है ना आपके सामने. तो आप वो अनसर्टेनिटी में ही ट्रैवल कर रहे हो, कि इन टर्म्स ऑफ योर लव और फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप. लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ट्रस्ट करने की जरूरत है आपको, आपके इंट्यूशन को, यू नो एंड डोंट रश, यू नो. एंड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है मीन. जो मून का कार्ड होता है, वो मीन का ही कार्ड होता है. सो ये एक बहुत बहुत ही अच्छा, स्पिरिचुअल, दैट वो जो आर्टिस्टिक जो बाइसीज है, उसका कार्ड है. योर सबकॉन्शियस इज वेरी मच एक्टिव एंड टेलिंग यू, यू नो
the truths, giving you the answers. तो आप अपने ये जो सबकॉन्शियस है उसकी सुनो आप उसको, और उससे जुड़ने की ज़रूरत है आपको। एंड एज आई सेड द एस ऑफ वॉन्ड्स, तो वो एक स्पार्क है यहाँ पर, और एक न्यू बिगनिंग का है, वही फायरी एनर्जी है, बर्स्ट ऑफ जो इंस्पिरेशन होता है, एक आपको मिल रहा है, एक पैशनेट कनेक्शन भी है यहाँ पर। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएटिव और रिलेशनशिप में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की, कलेक्टिव की। तो पाइसिस के लिए ये फायर एनर्जी बहुत ही इंटेंस है, क्योंकि वो वाटर होते हैं, ठीक है, और ये फायरी एनर्जी है, बट यही इट्स नेसेसरी फॉर नाउ। सो एज आई सेड, दिस इज अ टॉर्च being given to you, so you just need to run with it, and light the world with that. And as hangman is governed by Neptune, I said, and Pisces are governed by Neptune, that mysticism is there. So it's reflecting your own nature, just hangman is saying here, just surrender, sacrifice, pause for a minute, do self reflection, you know and get those spiritual insights which are already there inside you. सो आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेके और हैंगमैन की तरह सोचने की जरूरत है, हाउ ही इज हैंगिंग देयर, दैट्स लाइक दैट। एंड आप उसके बाद न्यू पर्सपेक्टिव होगा आपके पास चीजों को देखने के लिए, क्योंकि मून अगर आपको कंफ्यूजन दे रहा है यहाँ पर, तो आपको वो करने की जरूरत है, एक पॉज के। फिर आप अच्छे से री एवेल्यूट कर पाओगे, आगे जाने के लिए आपको क्या चूज करना है। तो यही आपको एक थोड़ा-सा कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है। सो पाइसेस, आज की रीडिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही इंसाइटफुल है। हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले इसमें। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स टू रेजोनेट, एज़ आई से। और डेफिनेटली पाइसेस, एक ये बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, और न्यू बिगनिंग्स हैं, पैशन है, लव है, फैमिली है, क्रिएटिव पार्टनरशिप्स है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, एक योर इनर विजडम को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बोल्ड होने की ज़रूरत है, स्टैंड योर ग्राउंड विद द स्टैग कार्ड, लीड फ्रॉम द फ्रंट, एक लीडरशिप की ज़रूरत है, पैसिव नहीं रहना चाहिए, एक्टिवली यू नीड टू पार्टिसिपेट एंड जस्ट स्टैंड देयर and own that energy, and all those traits are inside you already. You're intuitive, you need to be bold about it. बहुत सारी डिवाइन चॉइसेस आगे आ रहे हैं, एंड many divine forces are working behind you, with you, and trust your dreams. uh, if you are getting those visions, trust them, you know just sit with them, and think about it, and don't involve your own perception with that. Just take the lessons, from there. So Pisces, for you, a new legacy is being shaped here, I'm seeing, you know and it's very soon going to be revealed before you. Just remember, this power in silence and stillness. So sit there, maybe walk near that water body, because you get charged there. So sit there, meditate, and your intuition will definitely guide you in the right direction. In tune with your inner rhythm, with that drum, and be wise like that fox, and the Lord is with you. Okay, and that ancestral guidance is with you, and just be light-hearted, be joyful, and don't take things seriously all the time. Don't overthink, don't overjudge, and yeah, that's for the Pisces this week. uh that's it for this video, guys. Please like,
share and subscribe the video if you resonate, or if you think some other Pisces would like to hear these insights and messages, you can share it with them. So that's it for this video, guys. Thank you. Namaste.